तो दोस्तों आज तारीख है 6 फरवरी 2024 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का और अभी अभी एक भयंकर हादसे की खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, एमपी के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुआ भयंकर ब्लास्ट, 11 लोगों की गई है जान, सैकड़ों लोग हुए हैं घायल। जी हाँ, मध्य प्रदेश के हरदा में आज मंगलवार को पटाखा फैक्ट्री में अभी से कुछ घंटे पहले भयंकर ब्लास्ट हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में 11 लोगों की जान जाने की बात अब तक बताई गई है। हालांकि यह आंकड़ा बढ़ सकता है। वहीं बताया गया है यह हादसा इतना बड़ा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की मदद ली जाएगी। लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाएगा। जिला अस्पताल प्रबंधन के अनुसार 200 से ज्यादा घायल अस्पताल में लाए गए हैं। इनमें 132 पुरुष और 98 महिलाएं हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम में रेफर किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पटाखों की ये फैक्ट्री हरदा शहर में ही मगरदा रोड पर बैरागढ़ गाँव में है। धमाका आज मंगलवार सुबह करीब 11 बजे हुआ। धमाके की चपेट में आने से कई राहगीर यानी कि जो आसपास चल रहे थे, जो वाहन चल रहे थे, वो भी दूर उछल गए। धमाका इतना तेज था कि पूरे शहर में इसकी आवाज सुनाई दी। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से ही देखा जा सकता है। वीडियो की झलकियां में आप भी देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक 11 बजे धमाका होने के बाद करीब 1 घंटे तक लगातार धमाके होते रहे। जानकारी मिली है कि फैक्ट्री के आसपास जो घर बने हैं वहां पे बारूद रखा हुआ था पटाखे बनाने के लिए। धमाके के बाद 60 घरों में आग लग गई। एहतियातन 100 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया है। वहीं हरदा के आसपास 7 जिलों की फायर ब्रिगेड बुलाई गई है। वहीं बताया गया फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। अभी मालूम नहीं है कि आग आखिर कैसे लगी। इसी बीच जिला प्रशासन ने कई फोन नंबर जारी किए हैं जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आपसे अपील है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि इन नंबर को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को इन नंबरों की जरूरत है ये नंबर उन लोगों तक पहुंच सके। आपसे बहुत 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 साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और आखिर तक देखें ताकि ये वीडियो अपने आप ही उन लोगों तक पहुंच जाए जिन लोगों को इसकी जरूरत है, इस नंबर की जरूरत है। आप चाहें तो केवल नंबर नोट करके भी शेयर कर सकते हैं। हम परेशानी और दुख के इस माहौल में अपने वीडियो को चलाने के लिए ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर आप नंबर नोट नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अंत तक देखेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे तो आपके ऐसा करने से ये वीडियो अपने आप ही लाखों लोगों तक पहुंच जाएगा। साथ ही में आपको बता दें, भले ही आज का मुख्य समाचार हमने शाम को डाला है, लेकिन इसमें आज 6 फरवरी की कई ताज़ा खबरें हैं। तो देखें आज की ही एक और बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी और आम आदमी पार्टी के सांसद के घर ईडी ने मारा छापा। पार्टी से जुड़े 10 ठिकानों पे पहुंची ईडी। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी भीमव कुमार और आम आदमी पार्टी के एक सांसद के घर ईडी द्वारा आज 6 फरवरी को छापा मारा गया है। तो ये भी बिल्कुल ताज़ा खबर है। देखिए अगली खबर। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल हुआ पेश। कांग्रेस ने उठाया सवाल कि बिल से जनजाति महिलाओं को अलग क्यों किया गया। भाजपा ने जवाब दिया है कि अगर जरूरत हुई तो संशोधन करेंगे। जी हाँ, उत्तराखंड विधानसभा में आज मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून यानी कि यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया है। धामी ने कहा है इस बिल में सभी धर्मों और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। हालांकि दोस्तों इस कानून के लागू हो जाने के बाद तलाक, शादी, माँ बाप की संपत्ति, इन सभी का कानून सभी लोगों के लिए एक समान हो सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी धर्म से हो। इस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ड्राफ्ट लाने वाला, विधानसभा में पेश करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। देखिए अगली खबर। ज्ञानवापी का नया विवाद आया सामने। अब कई बंद तहखानों का सर्वे एएसआई से कराने की गई है मांग। इस पे आज होगी सुनवाई। जी हाँ, कोर्ट में आवेदन देकर अभी हाल ही में बीते सोमवार को ज्ञानवापी के कई और बंद तहखानों का एएसआई से सर्वे कराने की मांग की गई है। बात यह है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है, ये जो ज्ञानवापी परिसर है, तो वहाँ पे कई तहखाने हैं। कई तहखानों का तो सर्वे हो चुका है, लेकिन अभी भी कई ऐसे बंद तहखाने हैं जिनका सर्वे नहीं हुआ है। शायद आपको पता होगा अभी हाल ही में कई तहखाने से हिंदू मंदिर होने के कई ठोस सबूत निकले। इसी वजह से अब ये मांग की जा रही है कि ज्ञानवापी परिसर में या ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे जो कई और बंद तहखाने हैं तो उसका भी एएसआई सर्वे करे। कोर्ट में आवेदन देकर अभी हाल ही में बीते सोमवार को इसकी मांग की गई है। तो अगर कोर्ट द्वारा इसकी परमिशन दे दी जाती है तो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसी बीच पूजा स्थल कानून को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि अगर ये कानून हट गया तो देश में हजारों मंदिरों के उद्धार का रास्ता खुल जाएगा। जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पूजा स्थल कानून 1991 को तत्काल समाप्त करने की मांग उठाई है। बात यह है कि कांग्रेस की सरकार ने सन 1991 में एक पूजा स्थल कानून बनाया था। इस कानून के तहत ये नियम बनाया गया कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद है अब वो आगे भी मस्जिद ही रहेगी, जो मंदिर है वो आगे भी मंदिर ही रहेगा, चाहे पीछे इतिहास में कुछ भी हुआ हो। तो अब इसी कानून को तत्काल समाप्त करने की मांग उठाई गई है, क्योंकि इस कानून में ये नियम बना दिया गया कि 15 अगस्त 1947 को बताया गया अगर ये कानून, अगर ये एक्ट हट गया तो हजारों मंदिरों के उद्धार का रास्ता खुल
जाएगा। जिन भी मस्जिदों पे शक है या जिन भी धार्मिक स्थलों पे शक है कि उसे तोड़कर कोई दूसरा धार्मिक स्थल बना दिया गया है, तो इस कानून के हट जाने के बाद ऐसे मामलों का केस काफी तेजी से आगे बढ़ सकेगा। देखिए अगली खबर, ममता बनर्जी के 14 मंत्री, सांसद और विधायकों को गिरफ्तार कर सकती है ईडी और सीबीआई। लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती, गाय तस्करी और कोयला घोटाले मामले में हो सकती है ये बड़ी कार्रवाई। जाहिर बात है, अगर ऐसा होता है तो फिर ममता बनर्जी का ग्रुप लोकसभा चुनाव से पहले काफी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है 14 बड़े बड़े मंत्रियों को कई तरह के घोटालों में गिरफ्तार किया जा सकता है ईडी और सीबीआई द्वारा। देखिए अगली खबर, स्मार्टफोन खरीदना होने जा रहा है महंगा, आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि अभी हाल ही में सरकार ने कई सामानों पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई, जिसकी वजह से मीडिया में बताया गया कि जल्दी आने वाले दिनों में स्मार्टफोन सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि स्मार्टफोन के कई पार्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है। लेकिन अभी इसी बीच ये खबर आ रही है कि जो चीन की मुद्रा है, जो चीन का पैसा है युआन, वो काफी मजबूत हो गया है। इस वजह से आने वाले दिनों में मेमोरी चिप की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि स्मार्टफोन महंगा हो सकता है जून या इसके आसपास के महीनों में। देखिए अगली खबर, क्या जारी रहेंगी पेटीएम की यूपीआई सेवाएं। दोस्तों शायद आपको पता होगा कि अभी हाल ही में आरबीआई ने पेटीएम का जो पेमेंट्स बैंक है उस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि आरबीआई द्वारा पेटीएम का जो पेमेंट्स बैंक है उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो सकता है। ऐसे में पेटीएम कंपनी का जो अपना पेमेंट्स बैंक है वो बंद हो जाएगा। अब इसी बीच लोगों के मनों में ये सवाल है कि पेटीएम द्वारा जो यूपीआई सेवाएं दी जा रही हैं, यानी कि अभी इस समय पेटीएम ऐप का इस्तेमाल करते हुए क्यूआर कोड को स्कैन करके जो पैसे पे करते हैं, तो क्या ये सेवा भी बंद हो जाएगी, क्योंकि पेटीएम यूपीआई सेवाओं के लिए अपने ही बैंक का इस्तेमाल करता है। तो ऐसे लोगों का कंफ्यूजन दूर करते हुए बता दें कि भले ही आने वाले दिनों में पेटीएम का पेमेंट्स बैंक बंद हो जाएगा, लेकिन यूपीआई सेवाएं सामान्य रूप से काम करती रहेंगी, क्योंकि इसके लिए पेटीएम दूसरे बैंकों के साथ काम कर रहा है। इस वजह से आप आने वाले दिनों में भी पेटीएम ऐप का इस्तेमाल करके क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे पे कर पाएंगे। यूपीआई की जो भी सेवाएं हैं वो सामान्य रूप से चलती रहेंगी। देखिए अगली खबर, हरियाणा के किसानों का पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अल्टीमेटम, कहा 72 घंटे में माफी मांगो नहीं तो करवाएंगे शिकायत। जी हाँ, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हरियाणा के कई किसानों ने अल्टीमेटम दिया है, चेतावनी दी है कि 72 घंटे के अंदर माफी मांगो वरना आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। बात यह है कि अभी हाल ही में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पानीपत के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसी दौरान उन्होंने पानीपत के लोगों को पागल कह दिया था। इसी वजह से बहुत सारे किसान भड़क गए हैं और माफी की मांग की है। देखिए अगली खबर, गुजरात में हेट स्पीच देने वाला धर्मगुरु मुंबई से हुआ गिरफ्तार। अब ताजा अपडेट के मुताबिक समर्थकों पर लाठीचार्ज किया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाला मुफ्ती सलमान अजहरी गिरफ्तार किया गया था। फिर इसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी को 2 दिन की रिमांड पे भेजा गया। मुफ्ती सलमान अजहरी के चाहने वाले समर्थक थाने के पास जुट गए और उनको छोड़ने की मांग करने लगे। इसी बीच पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। शायद आपको पता होगा, हमने बताया था कि 31 जनवरी को मुफ्ती सलमान अजहरी ने जूनागढ़ के कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए, भाषण देते हुए ये कहा था कि अभी कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। ये बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ। वायरल होने के बाद कई संगठनों ने इस बयान पर मौलाना के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। देखिए अगली खबर, तुर्की में हाथ पैर के सहारे चलने वाले हैं 5 लोग, बाकी फैमिली के 14 मेंबर सामान्य हैं। वैज्ञानिक बोले ये 40 लाख साल पहले लौटने जैसा है। जी हाँ, तुर्की में 18 लोगों का एक परिवार ऐसा है जिनके 5 मेंबर दोनों हाथों और पैरों से चलते हैं, यानी कि जानवर की तरह, हम जैसे आम लोगों की तरह नहीं। वैसे तो ये मामला पहली बार 2006 में आया था कि आखिर ये लोग ऐसे क्यों चलते हैं। इसके बाद कई तरह के शोध हुए, कई तरह की रिसर्च की गई, लेकिन जानवरों की तरह 4 पाँव पे चलने वाली इस गुत्थी को सुलझाया नहीं जा सका। अब फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक ये मामला इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि कई वैज्ञानिकों ने इसे रिवर्स एवोल्यूशन का नाम दिया है, यानी कि एवोल्यूशन रिवर्स हो रहा है। जिस तरह से आज से लाखों साल पहले इंसान जो जानवर से इंसान बने हैं एवोल्यूशन के जरिए, तो वैज्ञानिक इसे रिवर्स एवोल्यूशन कह रहे हैं, यानी कि इंसान दोबारा लौट रहा है 40 लाख साल पहले की ओर। देखिए अगली खबर, काशी मथुरा भाईचारे से दे दें तो सब कुछ भूल जाएंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष बोले विदेशी हमलों में 3500 हिंदू मंदिर तोड़े गए थे, लेकिन यहाँ पे केवल 2 का और सवाल है। जी हाँ, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा है कि अयोध्या के बाद ज्ञानवापी जो कि वाराणसी में है और कृष्ण जन्मभूमि जो कि मथुरा में है, इसे मुसलमान लोग हमें भाईचारे से दे दें तो हम अन्य मंदिरों की ओर नहीं देखेंगे। हमें भविष्य में रहना है, न कि अतीत में, बीते हुए कल में। मैं मुस्लिमों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ज्ञानवापी जो कि भगवान शंकर की जगह है और कृष्ण जन्मभूमि जो कि भगवान कान्हा की जगह है, ये हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे हिंदुओं को खुद ही सौंप दें, भाईचारे से दे दें। ऐसा होने की वजह से हम बाकी अन्य मंदिरों की ओर नहीं देखेंगे, कोई बवाल नहीं होगा, इससे भाईचारा बढ़ेगा। वैसे तो आपको बता दें ऐसे बयान आम जनता की ओर से आते रहे हैं, लेकिन अब ये बयान एक बड़े पैमाने पे आया है, कोषाध्यक्ष द्वारा दिया गया है, जिन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी का उपवास खत्म करवाया था। देखिए अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा महिलाओं के बाद अब किन्नर भी डीटीएस की बसों में फ्री में सफर कर सकेंगे। जी हाँ, दिल्ली की सरकार द्वारा किन्नरों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। देखिए अगली खबर, पाकिस्तान के चुनाव में इस्तेमाल होंगे 26 करोड़ बैलेट पेपर, इसके बावजूद भी
एक दिन में ही आ जाएंगे नतीजे। जी हाँ, 8 फरवरी को पाकिस्तान में होने वाले चुनाव के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर छापे गए हैं। इनका कुल वजन करीब 2100 टन है। दिलचस्प बात यह है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने के बावजूद भी जिस दिन चुनाव होगा तो उसी देर रात नतीजे भी आ जाएंगे। बताया गया है वैसे तो पाकिस्तान की कुल आबादी 21 करोड़ 97 लाख के करीब है, लेकिन वोट देने वाले केवल 12,69,000 लोग हैं। इसके बावजूद भी 26 करोड़ बैलेट पेपर छापे गए हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो पाकिस्तान में ईवीएम मशीन से न वोटिंग होकर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। इसी बीच पाकिस्तान को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पाकिस्तान में चुनाव से 3 दिन पहले आतंकी हमला हुआ, 10 सिपाहियों की गई जान। 30 आतंकियों ने खैबर थाने में बम फेंके थे। पुलिस ने भी की जवाबी फायरिंग। हालांकि इसके बावजूद भी 10 सिपाहियों की जान चली गई। देखिए अगली खबर। अब रेलवे भर्ती बोर्ड साल में 4 बार जारी करेगा अधिसूचना। रेलवे मंत्री ने दी है ये जानकारी। जी हाँ, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते सोमवार को बताया कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से 3 फरवरी को जारी वार्षिक भर्ती कैलेंडर से नौकरी तलाश रहे उम्मीदवारों के लिए अवसरों का दायरा बढ़ेगा। साथ ही बताया अब हर साल 4 बार रेलवे द्वारा रोजगार की अधिसूचना जारी की जाएगी। ऐसे में जो लोग रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो उनको अब साल में 4 बार मौका मिल सकेगा कि वो कोशिश कर सकें रेलवे में नौकरी पाने का। देखिए अगली खबर के आज से 3 दिनों तक ताजमहल का प्रवेश रहेगा निःशुल्क, बिल्कुल फ्री। शाहजहां मुमताज का 369वां उर्स मनाया जाएगा। इसी मौके पर आज से लेकर 3 दिनों तक ताजमहल में जाना बिल्कुल फ्री रहेगा। ऐसे आम दिनों में टिकट लेना पड़ता है। देखिए अगली खबर। 25 लाख युवाओं को फ्री में मिलेगा स्मार्टफोन और टैबलेट। बीते रोज यूपी में पेश किए गए बजट में ये बड़ा ऐलान किया गया है। जी हाँ, योगी सरकार ने बीते रोज अपनी सरकार का 8वां बजट पेश किया। ये बजट कुल 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का था और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट था पैसों के मामले में। जानकारी के मुताबिक इस बजट में किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब बच्चों के लिए, छात्रों के लिए कई तरह के बड़े ऐलान किए गए। इन्हीं में से एक बड़ा ऐलान ये किया गया कि योगी सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 4,000 करोड़ का बजट निकाला है। बताया गया इस योजना के तहत पिछले साल करीब 25 लाख युवाओं को फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट दिया गया और आगे भी दिया जाएगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए upcmo.up.nic.in पे जा सकते हैं और फ्री मोबाइल फोन पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसकी कुछ शर्तें हैं, वो आपको पढ़नी होंगी। इसी बीच गरीब बेटियों के लिए बड़ा ऐलान किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि गरीब बेटियों की शादी के लिए 800 करोड़ का बजट तय किया गया है। वहीं गरीब महिलाओं के लिए पेंशन डबल कर दिया गया है। जी हाँ, बीते रोज के बजट में ऐसी महिलाएं जिनकी देखभाल करने के लिए परिवार में कोई मेंबर नहीं है, तो ऐसी महिलाओं को अब तक सरकार द्वारा हर महीने 500 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। वहीं बताया गया है लड़कियों के लिए जिस दूसरी योजना का जिक्र किया गया वो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इस योजना में बच्चियों के जन्म से लेकर उनकी शादी तक का पूरा खर्च सरकार ने उठाने की बात कही है। इसके लिए हर लाभार्थी को, हर गरीब लड़की को यूपी में 25,000 रुपए देने की बात की गई है। इसी बीच किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा के लिए 1100 करोड़ का बजट तय किया गया है। इन पैसों के जरिए यूपी के किसानों को सिंचाई की सुविधा फ्री में दी जाएगी। देखिए अगली खबर। चुनाव आयोग बोला चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल न करे। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। इसी में कहा गया है कि बच्चों को रैली से दूर रखें, उनको गोद में न उठाएं और न ही गाड़ी में बैठाएं अपना प्रचार करने के लिए। देखिए अगली खबर। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड में मचा बवाल। मुस्लिम नेताओं ने लगाया आरोप कि ये यूसीसी का नियम एक खास धर्म के खिलाफ लाया जा रहा है। जी हां, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी कर रही है। जैसे ही ये विधानसभा में पास होगा और आगे से अनुमति मिल जाएगी तो फिर उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई किसी भी धर्म से हो, उन सभी लोगों के लिए शादी का मामला, तलाक का मामला, माँ बाप की संपत्ति के अधिकारों का मामला, ऐसे ही कई मामले बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। हालांकि इसी बीच उत्तराखंड के कई मुस्लिम नेताओं का कहना है कि असल में यूसीसी केवल एक धर्म के खिलाफ लाया जा रहा है और वो धर्म है इस्लाम। देखिए अगली खबर। ईरान पर सीधा हमला कर सकता है यूएस। अमेरिका एनएसए बोले ये एक्शन की शुरुआत है, अंत नहीं। अपने लोगों पर हम खतरा नहीं आने देंगे। बात यह है कि अभी हाल ही में एक ड्रोन हमले में अमेरिका के कुछ सैनिक मारे गए थे। इसका बदला तो अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा ले लिया गया। ईरान के 85 जगहों पे हमला करके, ईरान के 85 ठिकानों पे हमला करके। हालांकि अभी इसी बीच अमेरिका ने सीधी चेतावनी दी है और कहा है कि अब ईरान पर सीधा हमला कर सकता है। अब इसी बीच अमेरिका ने सीधी चेतावनी दी है कि अब अमेरिका पे डायरेक्ट हमला हो सकता है। हम अपने लोगों पर खतरा नहीं आने देंगे। देखिए अगली खबर। लाक्षा ग्रह पर हिंदुओं को मिला हक। बागपत कोर्ट ने 53 साल बाद सुनाया फैसला। मुस्लिम पक्ष ने बकरुद्दीन की मजार होने का किया था दावा। जी हाँ, यूपी के बागपत जिले के बरनावा में बने महाभारत काल के लाक्षा ग्रह पर कोर्ट ने हिंदू पक्ष को मालिकाना हक दे दिया है। बीते सोमवार को बागपत सिविल जज जूनियर शिवम द्विवेदी ने इस मामले में फैसला सुनाया। पिछले करीब 53 साल से मामले में हिंदू और
मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और अब फाइनली फैसला आ गया है। बताया गया है महाभारत काल की एक इमारत बनी हुई है जिसको मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि असल में ये बकरुद्दीन का मजार है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना था कि ये तो महाभारत के काल से है। तो अब इसी मामले में हिंदू पक्ष को मालिकाना हक दे दिया गया है। तो ज्ञानवापी के बाद ये एक और बड़ा फैसला आया है। देखिए अगली खबर, एग्जाम में नकल रोकने के लिए कानून लाएगा असम, 5 साल जेल और 10 लाख रुपए का लगेगा जुर्माना। वहीं जो छात्र परीक्षा में नकल करते हुए पाया गया तो ऐसे दोषी छात्र को अगले 2 साल तक किसी भी परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, यानी कि 2 साल के लिए उस पर बैन लग जाएगा। ऐसा कानून जल्दी असम में आने वाला है। देखिए अगली खबर, सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर का आया नया बयान। अभी हाल ही में उसने कहा है कि मैं अपने 4 बच्चों के लिए कहीं भी किसी भी कोर्ट में जाऊंगा और उन्हें वापस ला के रहूंगा। सीमा के साथ अब नहीं रह सकता, लेकिन उनसे कहूंगा कि अभी आपके पास वक्त है, मैं आपको पाकिस्तान आने का मौका दे रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप कहती हैं कि यहाँ आपको मार देंगे, लेकिन मैं यहाँ हूँ, गारंटी दे रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। आप अपने भाई बहन के घर में खुशी से रहना। देखिए अगली खबर, पीएम मोदी ने संसद में 100 मिनट की स्पीच दी। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा विपक्ष की हालत के लिए कांग्रेस खुद दोषी है। साथ ही कहा लोकसभा चुनाव में हम इस बार 400 सीट जीतेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को कहा कि अभी इस समय विपक्ष की जो हालत है, कांग्रेस की जो हालत है, तो उसकी जिम्मेदार खुद कांग्रेस है। एक ही प्रोडक्ट को कई बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान पे ताला लगने की नौबत आ गई है। आसान शब्दों में कहें तो पीएम मोदी ने कहना चाहा कि कांग्रेस अपने ही लोगों को बढ़ाना चाहती है, जो प्रोडक्ट नहीं चल रहा है उसको ही लॉन्च करना चाहती है। इसी वजह से कांग्रेस की दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि देश के साथ साथ कांग्रेस ने भी परिवारवाद का खामियाजा भुगता है, यानी कि केवल परिवार के लोगों को बढ़ावा देने का। देखिए अगली खबर, उद्धव ठाकरे बोले मोदी जी हम कभी आपके दुश्मन नहीं थे। साथ ही कहा शिवसेना आज भी आपके साथ है, आपने हमें खुद से दूर किया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे का ये बड़ा बयान आया है पीएम मोदी को लेकर। उन्होंने कहा है कि मोदी जी हम कभी भी आपके दुश्मन नहीं थे, उल्टा आपने ही हमें दूर किया है। देखिए अगली खबर, शार्क टैंक इंडिया में किया गया झूठा दावा। अब सोनी पर और कंपनी पर 100 करोड़ का केस किया गया है। जी हाँ, कश्मीर की क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने सोनी टीवी पर और ट्रेम्बू सपोर्ट्स को 100 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा है। बात यह है कि इस कंपनी ने अभी हाल ही में बीते 30 जनवरी को सोनी टीवी पे शार्क टैंक का जो शो ब्रॉडकास्ट हुआ था, तो उसमें ट्रेम्बू सपोर्ट्स ने अपने आप को बैट बनाने वाला नंबर 1 कंपनी कही थी। अब इसी पर यह खुलासा हुआ है कि उनका ये दावा, कंपनी का ये दावा झूठा था। इसी वजह से 100 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेजा गया है और सोनी से कहा गया है कि वो माफी मांगे। देखिए अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ बोले चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। वीडियो में चुनाव अधिकारी बैलेट पेपर खराब करते हुए दिख रहा है। जी हाँ, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के खिलाफ आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते 5 फरवरी को सुनवाई की। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने वीडियो खुद देखा है जिसमें चुनाव अधिकारी बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाते हुए दिख रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ ने कहा कि इस मामले में सफाई दें वरना दोबारा चुनाव करवाएंगे। देखिए अगली खबर, पूनम पांडे की मुश्किलें बढ़ी। एक्ट्रेस के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। सर्वाइकल कैंसर के नाम पर मौत की झूठी खबर फैलाने का लगा है आरोप। शायद आपको पता होगा अभी हाल ही में पूनम पांडे ने एक पब्लिसिटी स्टंट किया कि उनकी जान सर्वाइकल कैंसर की वजह से चली गई है और वो बाद में जिंदा होकर सामने आ गई और उन्होंने कहा कि ये तो एक पब्लिसिटी स्टंट था, इस वजह से कि लोग सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूक हों। हालांकि लोगों को उनका ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, उनको ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक कई लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। देखिए अगली खबर, सीबीआई ने यूट्यूबर दीप्ति के खिलाफ चार्जशीट दायर की। श्रीदेवी की मौत पर सनसनीखेज दावों का समर्थन करने के लिए फर्जी दस्तावेज इन्होंने तैयार किए थे। इसी वजह से अब यूट्यूबर दीप्ति के खिलाफ सीबीआई ने ये बड़ा एक्शन लिया है। देखिए अगली खबर के झारखंड में चंपई सोरेन फ्लोर टेस्ट में हुए पास, बने रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। उनके पक्ष में 47 तो विरोध में 29 विधायक गए। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री का पद अब इन्हीं के पास आगे भी रहेगा। देखिए अगली खबर, आतंकी संगठन सिमी पर एक्शन ले सकेंगी राज्य सरकारें। गृह मंत्रालय ने दे दिया है अधिकार। अभी हाल ही में 7 दिन पहले 5 साल के लिए इस आतंकी संगठन को प्रतिबंध किया गया। देखिए अगली खबर, सोने चांदी के दाम में फिर आई गिरावट। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, सोने चांदी के दामों में बीते रोज 5 फरवरी को गिरावट देखने को मिली। सोने के दाम में 10 ग्राम सोना 517 रूपए सस्ता हुआ। इसके बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 62,625 रूपए हो गई है। बात की जाए चांदी की तो चांदी के दामों में भी 1319 रूपए की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 70,545 रूपए है। देखिए अगली खबर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 606 पदों पे निकली भर्ती। एज लिमिट 45 साल है। SC ST को फीस में मिलेगी छूट। अधिक जानकारी के लिए या इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट unionbankofindia.co.in पे जा सकते हैं। देखिए अगली खबर, राहुल गांधी का बड़ा वादा। कहा इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने पर 50% आरक्षण की सीमा खत्म कर देंगे। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा वादा किया है। उन्होंने बीते सोमवार को रांची में कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर देश भर में जाति जनगणना कराई जाएगी और आरक्षण पर जो 50% की सीमा लगी है उसको हटा दिया जाएगा। देखिए अगली खबर, हमास के 24 में से 17 बटालियन को किया गया तबाह। आतंकवादियों के कैंप पर इजरायली सेना ने कर लिया है कब्जा। नेतन्याहू
फिर बोले कि आतंकवादियों को उखाड़ के फेंक देंगे। जी हाँ, हमास के 24 में से 17 बटालियन को तबाह कर दिया गया है। अब केवल 7 बटालियन बचे हुए हैं। धीरे धीरे हमास गाजा पट्टी में बहुत ही कमजोर हो गया है, लगभग टूटने के कगार पर है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।